कश्मीर के पहलगांव में हमला करने के बाद आज पहली नमाज है। लोगों ने यहाँ पर नमाज तो अदा की है, साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है जो लोग हमले में मारे गए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और क्या हिंदुस्तानी होना गर्व की बात है? जी बिल्कुल गर्व की बात है। और जो ये कांड हुआ है, ये बहुत ही मजम्मत करी है हमने इस कांड की। और ये 140 करोड़ जनता है, हम उनके साथ, पूरा जनता उनके साथ में है। और जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत करी है, ये बहुत गलत हरकत करी है, उन लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पता है कैसी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने हमला किया? कैसी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने हमला किया? बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत क्या है सबके साथ, बहुत गलत किया। ये बताएं आप लोगों ने क्या दुआ पढ़ी उन लोगों के लिए जो लोग उसमें मारे गए? हाँ जी, बहुत गलत करा हुआ सब। क्या उनको श्रद्धांजलि दी, दुआ पढ़ी उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की? दुआ पड़ी। दुआ पढ़ी। ये बताएं आज श्रद्धांजलि के लिए काली पट्टी बांधकर जाना आना चाह रहे थे, ऐसे कॉल था। क्या काली पट्टी बांधना जरूरी है? मालूम मालूम। अच्छा ये बताएं कि क्या हुआ वहां पर? आप देख सकते हैं कि नमाज छुटी है और क्या उन लोगों के लिए दुआ पढ़ी गई जिन लोगों को पहलगांव में मारा गया? हाँ, दुआ करी गई उनके लिए कि अल्लाह पूरे शहर में, पूरे कौम के लिए जो भी कुछ हुआ, कोई भी करने वाला वो गलत है। क्या होना चाहिए उन लोगों का, उन जिहादियों का जिन लोगों ने वहां पर हमला किया? किसी की भी जान लेना कहीं से भी जायज नहीं है और सरकार इसके ऊपर कदम भी उठा रही है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो भी खून खराबा करता है, नाहक किसी को भी मारे, वो गलत है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम लोगों का यही कहना है, पूरी मजम्मत कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि जिन लोगों ने हमला किया है उन पर एक्शन होना ही चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता तोड़ा गया है, जिस तरीके से और एक्शन किए जा रहे हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लेकिन लोग एक्शन देखना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन ले और उन लोगों को गिरफ्तार करे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने पहलगांव में हमला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में इस आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आज राजधानी लखनऊ के इमामबाड़े में भी नमाज अदा की गई और इस घटना पर दुख जाहिर किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। क्या आज आप लोगों ने अपील की, क्या दुआ की? हम लोगों ने नमाज के बाद बाकायदा तौर पे तमाम उलमा शरीक थे, तमाम आवाम यहाँ पर शरीक थी कि जो भी वहाँ पे जुल्म हुआ है, कत्लेआम हुआ है, उनकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। और जो भी शहीद हुए उनके हम गम में शरीक है। यहाँ पर भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, पुरजोर उनसे कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि उनके साथ सख्त उनके साथ जो है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और जैसा उन्होंने किया है उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, उनका भी कत्लेआम होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसमें सियासत कर रहा है, पाकिस्तान ने किया है, तो हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी कि कत्लेआम, पाकिस्तान को भी यानी आतंकवादी को। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसका? जी, मेरा भी यही कहना है कि हमारे जो भी वहाँ पे भाई या बहन जिसकी भी मतलब हम शहादत का दर्जा इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाहगार थे, घूमने गए थे, टूरिस्ट थे, तो उनको भी एक तरह से शहादत का ही दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो गुनाहगार है। कोई वहाँ पे कोई बिजनेस तो करने गए नहीं थे, वो तो अपने हिंदुस्तान की ही सैर करने गए थे, सही है। तो इसलिए अगर जिसने भी ये काम अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सजा देना। और हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उसको भी चाहिए कि पता करे कि ये कौन से लोग हैं और कहाँ से आए थे। गोया वो हिंदुस्तान के ही लोग हैं या पाकिस्तान से आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है, जैसे होता रहता है कश्मीर में अक्सर, सही है ना। तो इस तरह से मतलब उनको भी चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग हैं ये, और उनको सख्त से सजा देना चाहिए। अगर पाकिस्तान में उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है तो पाकिस्तान को ये भी जान लेना चाहिए कि वहाँ भी इस तरह का कुछ हो सकता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा पाकिस्तान को भी। बनिस्बत जैसे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सभी धर्म के लोग और सभी जात के लोग जो है इससे बहुत नाराज़ हैं और उनमें गुस्सा है। और मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे तो लगेंगे ही, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सर मैं पहले तो उन गमज़दा फैमिलीज़ के साथ में गमज़दा हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति
दे। दूसरी बात यह है कि ये हमला जो हुआ है बहुत खौफनाक और दर्दनाक हुआ है, लेकिन ये हुआ क्यों है? हाँ, ये बात, ये चूक कहाँ पर हुई है? तो इसका मतलब तो हमारे यहाँ पे पीछे भी कुछ हमले ऐसे ख़तरनाक हुए हैं जिसमें हमारी फ़ौज भी जो है वो अपनी जान दे चुकी है और शहादतों के जनाजे हमने देखे हैं। मैं अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इस दर्दनाक हमले में जितने भी हो इसकी जांच की जाए, जिसकी खता है उसको सख्त सज़ा दी जाए, और पाकिस्तान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उससे आर पार होना चाहिए। हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान का हर शख्स, हर नागरिक जो है वो इंडियन हुकूमत के साथ है, दुश्मन से बदला लेने के लिए। और ये नहीं कि उसने एक हमारा मारा, हमने 2 मार दिए, नहीं, आर पार की जंग होनी चाहिए, चाहे हम रहें चाहे वो रहे, आर पार की जंग होनी चाहिए। आज यहाँ पर भी दुआ की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ संगठनों ने कुछ जगह पर काली पट्टी बांध कर नमाज अदा की गई है। यहाँ पे भी अभी यहाँ पे सब खलीफा जवाद साहब थे, उन्हीं ने भी सब तकरीर दी और पाकिस्तान की मजम्मत की गई और सबको उसको जो आतंकवादी घोषित किया गया, किसको जो है आतंकवादी पाकिस्तान घोषित किया है। और पाकिस्तान के नारे यहाँ पर सबने मिलकर लगाए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान को जो इसका जो है सबक मिलना चाहिए इसको, जो भी इसने जो वहाँ पे किया है। और जहाँ पे फोर्स जो थी वहाँ पे, उसको भी वो फोर्स वहाँ की फोर्स की कमी की वजह से भी ये सब हुआ है। अलग फोर्स अलग थोड़ा सा वहाँ पे इतनी देर तक की जो काम चलता रहा, उसी टाइम फोर्स अलग वो एक्टिव हो जाती तो इतना ऐसा वारदात ना होती। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ पर जिस दरिंदगी के साथ ये हमला किया गया है, जिस निर्ममता के साथ ये हमला किया गया है, उसी तरह मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भी देना चाहिए, या फिर जिस लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया उन्हें भी कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। ये आज दुआ की गई है, लोगों से अपील की गई है ताकि दोबारा इस तरह की घटना हिंदुस्तान में न हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उलेमाओं ने अपील की थी कि सभी मुसलमान आज जुमे की नमाज के वक्त काली पट्टी बांधें। मैं इस वक्त वाराणसी की जामा मस्जिद के बाहर हूँ, जहाँ आप ये देखिए नमाज छूट चुकी है और नमाज के बाद सभी नमाजी निकल रहे हैं, लेकिन आपको किसी के भी हाथ में काली पट्टी नज़र नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी वाराणसी की मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी संख्या में नमाजी जुटते हैं। आखिर उलेमाओं की अपील, ओवैसी की अपील पर क्यों नहीं काली पट्टी बांधी गई, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं शाहजमा खान शाही। आज उलेमाओं ने ओवैसी जी ने आज काली पट्टी बांधने का आप लोगों से अपील की थी, लेकिन आज कहीं काली पट्टी दिख नहीं रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान काली पट्टी और नीली पट्टी और हरी पट्टी बांध के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के विरोध में कहा था काली पट्टी, आतंकवाद के विरोध में तो हिंदुस्तान का मुसलमान शुरू से ही है। उसका प्रमाण ये है कि कश्मीर में जिस तरीके से सैयद शाह ने अपनी कुर्बानी दी, हिंदू पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का यही संदेश है जो शाह ने पेश किया है। उसके लिए पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विरोध है, गम है, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि देश में अमनो अमान रहे। दिखावे उखावे की आपका क्या नाम है? काली पट्टी बांधने का आज असदुद्दीन ओवैसी और उलेमाओं ने अपील की थी आप लोगों से आतंकवाद के खिलाफ, तो लेकिन आज काली पट्टी कोई बांधे नहीं है। मैं तो यहाँ पहली बार आया, मुझे सब कुछ काली पट्टी बांधने की आज अपील की आप लोगों ने, बांधी काली पट्टी? काली पट्टी बांधने के लिए अपील की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आप ये देखिए जितने भी नमाजी निकल रहे हैं उनमें से एक नौजवान है, उनसे हम बात कर लेते। कुछ नौजवान है, क्या नाम है आपका? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आज उलेमाओं ने और ओवैसी ने आज अपील की थी आतंकवाद के विरोध में काली पट्टी बांध के नमाज अदा करने के लिए। विरोध करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए, गलत है। पट्टी बांधी नहीं आज आप लोगों ने। अब ओवैसी की बात में थोड़े माना जाएगा। उलेमाओं ने नहीं अपील की थी, ओवैसी की बात नहीं। हम कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आज उलेमाओं ने अपील की थी कि आतंकवाद के विरोध में काली पट्टी, उलेमाओं ने आज अपील की थी कि आतंकवाद के विरोध में काली पट्टी बांध के आज नमाज अदा करने की। काली पट्टी तो हमने नहीं बांधी, लेकिन जिन्होंने भी ये गलत काम किया है और जिन्होंने भी पुलवामा में शहीद किया है हमारे मजलूम हिंदुस्तानी भाइयों को, हम उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। ज़रूरी नहीं काली पट्टी बांधा जाए। आज हमारा दिल रो रहा है, आज हम लोग सब लोग पूरे शिद्दत के साथ ये ऐलान करते हैं कि उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई की जा सके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ये बताया जाए कि अब तुम्हारे नक्शे बदलने वाले हैं।
अब तुम्हारे नक्शे बदलने वाले, अब बलूचिस्तान का भी बात होगी, अब सिंध की भी बात होगी, अब पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने का सही वक्त आ गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। रेहान, क्या करते हैं आप? जी मैं इंडियन आर्म फोर्स के लिए काम करता हूँ। इंडियन आर्म फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए? रेहान, आपको लगता है कि उलेमाओं ने जो अपील की थी काली पट्टी बांधने की, वो यहाँ पर दिखी नहीं? देखिए अपील से, देखिए आज हमारे दिल रो रहे हैं। आज जिस दिन ये हमले हुए हमारी रात में नींद नहीं आई, क्योंकि ये मुसलमान और हिंदू के बीच पूछ कर मारा गया है। ये हमारी रूह पर हमला है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हिंदुस्तान की रूह पे हमला है, और ये हमारी रूह के ऊपर एक शदीद हमला है, जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए, चाहे काली पट्टी बांधी जाए नहीं बांधी जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम। तो आप कहते हैं कि आप बलूचिस्तान भी लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान की भी बात होगी, सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, सिंध की भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी बात होगी। अब सब चाहिए? जी सब चाहिए, वापस चाहिए, सब चाहिए। ये नौजवान थे रेहान, जिन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधने का मतलब नहीं। कुछ और भी नौजवान है, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर कुछ और भी नौजवान हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर नीचे निकल रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद, आज काली पट्टी बांधने का उलेमाओं ने आज अपील की थी आतंकवाद के विरोध में। जी सर। तो आज काली पट्टी आप लोगों ने बांधी नहीं? तो कुछ और भी है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है भाई आपका? तो यहाँ पर आप ये देखिए लगातार जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं। एक नौजवान अभी उसने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका दिल रो रहा है। क्या नाम है आपका? शादाब सर। शादाब, अभी एक आपके ही नौजवान साथी नमाजी ने, रेहान ने कहा कि हमने काली पट्टी जरूर नहीं बांधी, लेकिन हमारा दिल रो रहा है। अब पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का वक्त आ गया है। बलूचिस्तान भी चाहिए और सिंध भी चाहिए। सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उसको इस हमले की मजम्मत करते हैं हम लोग, और पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का बदला ज़रूर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क पे ये हमला है, हमारे मुल्क की ताकत पे, हमारे मुल्क के भाइयों पे ये हमला है, और हम इस पे चुप नहीं रहेंगे। इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए काली पट्टी बांधते नहीं किसी ने, उलेमाओं ने आज अपील की थी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपील की थी। हम तक ये बात नहीं पहुंची, नहीं तो हम ज़रूर बांधते हैं। बिल्कुल। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से आगरा में भी पुलिस ने अलर्ट घोषित किया हुआ है। आज जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। शांति के साथ जुमे की नमाज अदा हुई। तो उसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने आतंकवाद के खात्मे की दुआ की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा की शाही जमा मस्जिद की ये तस्वीर है। बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि नमाज से पहले जो मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने तकरीर की और कहा कि आतंकवादी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि अल्लाह से दुआ करें, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का आतंकवादी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको नेस्त नाबूद किया जाए। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि लगातार जिस तरीके से कश्मीर में पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, उनकी मौतें हुई, उसको लेकर सरकार को जल्द बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान का कोई भी चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि आगरा की मस्जिदों में आज जुमे की नमाज के बाद सभी तरह से एक ही स्वर में मुसलमानों की आवाज़ निकली और कहा कि सिर्फ और सिर्फ बदला। यही वजह है कि बदला लेने के लिए मुसलमान भी अब आगे दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार से अपील कर रहे हैं आतंकवादियों का खात्मा हो। जिस किसी ने भी कश्मीर में हमला किया, उनका खात्मा होना चाहिए। साथ ही साथ मुसलमानों ने आह्वान कर दिया है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान इस पूरे हमले के पीछे है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और न सोचे न समझे डायरेक्ट पाकिस्तान पर भारत सरकार हमला करे, तभी ये बदलाव पूरा होगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।